हेलो एनिमेशन फैंस, टाइट हो जाओ क्योंकि आज हम स्टूडियो गिबली की कहानी में एक कमाल का सफर करने वाले हैं। ये एक जापानीज एनिमेशन का बादशाह है जो 1985 से इमेजिनेशन की दुनिया में राज कर रहा है। शुरू में हाथ से बनाई गई फिल्मों से लेकर डिजिटल दुनिया तक गिबली ने ब्रेथटेकिंग विजुअल्स, दिल को छू लेने वाली कहानियां और नेचर के प्यार से भरी एक अनोखी दुनिया बनाई है। स्टूडियो गिबली की शुरुआत जून 1985 में हुई थी। इसके फाउंडर थे हायाओ मियाजाकी, इसाओ ताकाहाता और प्रोड्यूसर तोशियो सुजुकी। मियाजाकी की फिल्म की सक्सेस के बाद उन्होंने ये स्टूडियो बनाया। उस जमाने के बोरिंग एनिमेशन से अलग कुछ करने की चाहत से गिबली का जन्म हुआ। इसका नाम एक इटालियन प्लेन और डेजर्ट विंड के नाम पर रखा गया। उनकी पहली फिल्म 1984 में आई। यह हाथ से बनाई गई एक मास्टरपीस थी जिसमें डिटेल्ड दुनिया और ट्रेडिशनल सेल एनिमेशन का कमाल दिखाया गया था, वो भी तब जब डिजिटल टूल्स आने वाले थे। 80 और 90 का दशक गिबली का गोल्डन टाइम था। इस दौरान और जैसी सुपरहिट फिल्में आईं, इन फिल्मों ने मियाजाकी की जीनियस को दुनिया के सामने ला दिया। उन्होंने खूबसूरत विजुअल्स को डीप मीनिंग्स के साथ मिक्स किया। जब डिज्नी के साथ सीजीआई में आगे बीआईएच रहा था, गिबली ज्यादातर पुराने तरीके पर ही टिका रहा। में थोड़ा सा डिजिटल वर्क किया गया, लगभग 10% डीमन टेंड्रिल्स को एनिमेट करने के लिए। इससे पता चला कि टेक्नोलॉजी उनकी आर्ट को और बेहतर बना सकती है बिना उसकी सोल को छुए। 2000 के दशक में गिबली पूरी दुनिया में फेमस हो गया। ने ऑस्कर जीता, किसी नॉन इंग्लिश एनिमेटेड फिल्म के लिए पहला। इसमें हैंड ड्रॉन मैजिक के साथ सब्टल डिजिटल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे स्पिरिट वर्ल्ड के पानी का रिपल इफेक्ट। मियाजाकी, जो हमेशा से हैंड ड्रॉन एनिमेशन के फैन थे, उन्होंने कहा, एनिमेशन सबसे अच्छा तब होता है जब वो हाथ से बनाया जाता है, और में डिजिटल टूल्स का ज्यादा यूज हुआ। स्टूडियो के बाहर तोशियो सुजुकी ने टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से अपनाया। उन्होंने 2008 में गिबली म्यूजियम खोला, जहां इंटरैक्टिव एग्जिबिट्स के जरिए गिबली की दुनिया को रियल लाइफ में लाया गया। 2013 में के बाद मियाजाकी रिटायर हो गए। इसके बाद गिबली ने अपनी पुरानी फिल्मों को प्रिजर्व करने पर ध्यान दिया। जैसी को प्रोडक्शंस में डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल हुआ और नेटफ्लिक्स और एचबीओ मैक्स के साथ स्ट्रीमिंग डील से वो डिजिटल वर्ल्ड में आगे बढ़े। 2018 में ताकाहाता के निधन से एक कमी आई, लेकिन गिबली ने नए एनिमेटर्स को डिजिटल वर्कस्टेशंस पर ट्रेन करके खुद को ढाला। अब पेंसिल स्केचेस के साथ टून बूम जैसे सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा। मियाजाकी की वापसी के बाद 2023 में आई, लेकिन गोरो मियाजाकी की ने ज्यादा सुर्खियां बटोरी क्योंकि ये गिबली की पहली फुली 3D सीजीआई फिल्म थी। ऑटोडेस्क माया और दूसरे पार्टनर्स के साथ बनाई गई इस फिल्म ने फैंस को दो हिस्सों में बांट दिया। कुछ को ये नया एक्सपेरिमेंट पसंद आया तो कुछ को पुराना चार्म याद आया। इससे ये साफ हो गया कि गिबली टेक्नोलॉजी के साथ चल सकता है और 3D पसंद करने वाले ऑडियंस को अपनी ओर खींच सकता है बिना अपनी पहचान खोए। अप्रैल 2025 तक स्टूडियो गिबली का राज है। ने 2020 में एक और ऑस्कर जीता और मैक्स और नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीमिंग की वजह से पुरानी फिल्में भी लोगों को पसंद आ रही हैं। म्यूजियम में का VR एक्सपीरियंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी की झलक देता है। 2020 में से इंस्पायर्ड एक गेम फ्रॉम सॉफ्टवेयर के साथ अनरियल इंजन पर बनने की खबरें आ रही हैं। मियाजाकी की उम्र भी आज रही है और गोरो नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे में गिबली ट्रेडिशन और फ्यूचर के बीच बैलेंस बनाए हुए है। सेल एनिमेशन से लेकर CGI तक स्टूडियो गिबली ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक पेंटर की तरह किया है, उसे इंप्रूव करने के लिए, उसे डोमिनेट करने के लिए नहीं। अब जब AI आर्ट और वर्चुअल प्रोडक्शन इंडस्ट्री में छा रहे हैं, गिबली का अगला कदम कुछ भी हो सकता है। एक हाईटेक रेवोल्यूशन या अपनी रूट्स की ओर वापसी। आगे जो भी हो, उन्होंने एक बात साबित कर दी है, वो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, वो नए रास्ते बनाते हैं। और इसी तरह मेरे दोस्तों, गिबली फ्यूचर में धमाकेदार एंट्री मारता है और हम सब एक्साइटेड होकर और फिल्में देखने के लिए बेताब रहते हैं। स्टूडियो गिबली ने सालों में कई क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्में बनाई हैं। इनमें से कुछ सबसे नोटेबल वर्क्स हैं माय नेबर टोटोरो, स्पिरिटेड अवे, प्रिंसेस मोनोनोकी और हाउल्स मूविंग कास्टल। इन फिल्मों ने न केवल एनिमेशन की दुनिया में बल्कि ग्लोबल सिनेमा में भी अपना खास स्थान बनाया है। स्पिरिटेड अवे ने 2003 में अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड फीचर जीता और ऐसा करने वाली ये पहली नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म बनी। इस अचीवमेंट ने गिबली को इंटरनेशनल स्टारडम दिलाया और साबित किया
कि लैंग्वेज बैरियर्स अच्छे स्टोरी टेलिंग के रास्ते में नहीं आ सकते। इनके अलावा स्टूडियो ने कई और अवार्ड्स और नॉमिनेशंस भी हासिल किए हैं, जिससे उनका नाम एनिमेशन की दुनिया में एक पावर हाउस के रूप में स्थापित हो गया है। हर फिल्म में गिबली की सिग्नेचर स्टाइल, इंट्रिकेट डिटेल्स और इमोशनल डेप्थ को देखा जा सकता है। ये फिल्में सिर्फ विजुअल ट्रीट्स ही नहीं हैं, बल्कि डीप फिलोसॉफिकल मैसेजेस और कल्चरल इंसाइट्स का भी खजाना है। और इसी वजह से स्टूडियो गिबली हमेशा से क्रिटिक्स और ऑडियंसेस दोनों के दिलों में खास जगह बनाए हुए है। आगे की यात्रा में हम और भी देखेंगे कि कैसे स्टूडियो गिबली की फिल्में हमारी इमेजिनेशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हैं और हमें एक मैजिकल दुनिया में इमर्स कर देती है। स्टूडियो गिबली की वायरल सफलता का राज उसकी अनोखी स्टोरी टेलिंग, ब्रेथ टेकिंग एनिमेशन और यूनिवर्सल थीम्स में छिपा है, जो हर उम्र के दर्शकों के दिलों को छूते हैं। गिबली की फिल्मों में अक्सर कॉम्प्लेक्स इमोशंस और ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर किया जाता है, जो उन्हें रिलेटेबल और मेमोरेबल बनाते हैं। इसके अलावा एनिमेटर्स द्वारा बनाई गई एन्चांटिंग वर्ल्ड्स और मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल दर्शकों को अपनी कहानियों में खींच लाते हैं। स्टूडियो की ग्लोबल रिकॉग्निशन और न्यूमरस अवार्ड्स ने गिबली की कल्चरल फिनोमिनन के रूप में स्थिति को और भी मजबूत कर दिया है। जब हम गिबली की फिल्में देखते हैं तो हम सिर्फ एक कहानी नहीं देख रहे होते, हम एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर रहे होते हैं जो हमारी कल्पना को नई ऊंचाइयों पर ले जाती है और हमें एक मैजिकल एक्सपीरियंस देती है। और इसी वजह से स्टूडियो गिबली की फिल्में हमेशा हमारे दिलों में एक खास जगह बनाए रखती हैं, एक ऐसी जगह जहां हम बार बार लौटना चाहते हैं। स्टूडियो गिबली की इंड्यूरिंग लेगेसी हमें याद दिलाती है कि सच्ची कला समय की सीमाओं को पार कर जाती है। आइए इस जादुई दुनिया को और गहराई से एक्सप्लोर करें और इसके मास्टरपीसेस का आनंद लें।